बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने अपना कम नोटिस पे इतना शानदार इस्तकबाल किया है और जिस जोश जिस जज्बा के साथ आपने हमारा इस्तकबाल किया है मैं ये कभी नहीं भूल सकता हूँ। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो हो, आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और कायद अवाम के चाहने वाले हो। आपने कायद अवाम के साथ मिलकर तारीख़ रकम किया था। आपने कायद अवाम के साथ मिलकर इस मुल्क के गरीब अवाम को आवाज़ दिया, किसान मज़दूर को हकूक़ दिए, आम आदमी को हकूक़ दिए, गरीब को ताकतवर बना दिया था। आपने शहीद रानी के साथ दिया था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ दिया था, तब भी तारीख़ रकम किया था। मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब करवाए। एक नहीं दो आमिरों से डट के मुकाबला किया, दहशतगर्दों का भी मुकाबला किया और आज मैं फिर से आपके दरमियान में हूँ, आपके पास आया हूँ, आपका मदद मांगने के लिए, आपका साथ मांगने के लिए। आपको पीपल्स पार्टी के साथ देना होगा, पीपल्स पार्टी के साथ देना होगा ताकि हम पाकिस्तान को बचा सकते हैं, ताकि हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और कायद अवाम का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल कर सकते हैं। एक ही रास्ता है, वो जद्दोजहद का रास्ता है, वो जमहूरियत का रास्ता है, वो एहतजाज के रास्ता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जानते हैं कि अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाता है, अपने हकूक़ कैसे छीने जाते हैं। पीपल्स पार्टी के जियाले जानते हैं कि एहतजाज कैसे किया जाता है, जलसा कैसे किया जाता है, मार्च कैसे किया जाता है। खान ने, इमरान ने पिछले कुछ दिनों अपना 3 साल का तबाही का जश्न मनाया था। खान साहब की 3 साल की हुकूमत में जो नुकसान, जो तकलीफ़ आम आदमी को पहुंचा है, वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं पहुंचा। जिस तरीके से खान साहब की मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान के अवाम का मुआशी कत्ल हो रहा है, वो आपके सामने है। जिस तरीके से गुर्बत में इजाफ़ा हो रहा है, तारीख़ी इजाफ़ा हो रहा है, जिस तरीके से महंगाई में तारीख़ी इजाफ़ा हो रहा है, जिस तरीके से बेरोज़गारी में तारीख़ी इजाफ़ा हो रहा है, ये सब कुछ आपके सामने है। ये तब्दीली का असल चेहरा है। तब्दीली का असल चेहरा गरीब दुश्मनी है। तब्दीली का असल चेहरा बेरोज़गारी है। तब्दीली का असल चेहरा महंगाई और गुर्बत है। आपने पीपल्स पार्टी को ताकतवर बनाना है, आपने अवामी हुकूमत लेकर आना है जो अवाम की खिदमत करे, जो गरीब को रिलीफ पहुंचाए। जैसे माजी में आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आए थे, जो इस मुल्क की गरीब तरीन औरतों के हाथ में इमदाद पैसा पहुंचाए थे। जिस तरीके से आप इस मुल्क के गरीब किसानों के लिए सब्सिडीज़ लेकर आते थे, जिस तरीके से आप लेबर कवानीन में और लेबर के हुकूक में इजाफ़ा करते थे, वैसे ही हमें ऐसे हुकूमत चाहिए जो आम आदमी के दुख सुख में उनके साथ दिया जाए। हमें ऐसा हुकूमत चाहिए जो आवाम को रिलीफ पहुँचाने की कोशिश करे। आपको याद होगा सदर ज़रदारी के दौर में पूरी दुनिया में मुआशी बहरान था,
पूरी दुनिया में फाइनेंशियल डिजास्टर, फाइनेंशियल रिसेशन था। इस सूरत हाल में महंगाई भी था, उस सूरत हाल में पाकिस्तान में भी मुआशी बहरान था। मगर उस दौर में और इस दौर में फ़र्क क्या? फ़र्क ये है कि उस दौर में जब मुआशी बहरान था तो पाकिस्तान की हुकूमत ने, सदर ज़रदारी की हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम को लावारिस नहीं छोड़ा था। सदर ज़रदारी की हुकूमत में अगर महंगाई था तो उस महंगाई का मुकाबला करने के लिए हमने ये फैसला किया था कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट लेकर आएंगे, ताकि जब महंगाई में इजाफा हो रहा है तो इस मुल्क के गरीब तरीन घरों में हम पैसा पहुंचाएं, हम रोटी कपड़ा और मकान का वादा पूरा करें। जब महंगाई में इजाफा हो रहा था तो सदर ज़रदारी की हुकूमत ने आम आदमी को भी लावारिस नहीं छोड़ा। हमने तनख्वाह में इजाफे किए थे, 120% इजाफा किया था तनख्वाह में, फौजियों के तनख्वाह में, सिपाहियों के तनख्वाह में 175% इजाफा किया था। पेंशनर्स के पेंशन्स में 100% इजाफा किया था, ताकि जब महंगाई था, जब बहरान था तो ना तनख्वाहदार तक को लावारिस छोड़ा गया, ना पेंशनर को लावारिस छोड़ा गया। खान साहब ने किया क्या है? खान साहब ने किया क्या है? खान साहब ने पिछले 3 सालों में ना तनख्वाह में इजाफा किया है, ना पेंशन में इजाफा किया है। मैं पूछता हूँ इस सिलेक्टेड से कि हमारा फौज जो हमारा सरहद का दिफा करता है, हमारा सिपाही जो दहशतगर्दी का मुकाबला करता है, अगर सदर ज़रदारी ने उनका तनख्वाह में 175% इजाफा किया तो आपने कितना इजाफा किया? अगर सिपाहियों की तनख्वाह में इजाफा हुआ है तो ना सिलेक्टेड ने करवाया है, ना आमिर मुशर्रफ ने करवाया था, ना जनरल ज़िया ने करवाया था। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर होता है जहाँ ना अपना सिपाही को लावारिस छोड़ते हैं, ना अवाम को लावारिस छोड़ते हैं, ना गरीब को लावारिस छोड़ते हैं। पीपल्स पार्टी के दौर के लिए तो मशहूर था कि बेनज़ीर आएगी रोजगार लाएगी। ये पीपल्स पार्टी के दौर के लिए मशहूर है कि पीपल्स पार्टी की दौर आती है तो बच्चा बच्चा को रोजगार मिलता है। कायद अवाम का दौर में कायद अवाम ने मुल्क भर में रोजगार बांटा था, और ना सिर्फ ये बल्कि हर पाकिस्तानी के लिए मुफ्त पासपोर्ट का भी बंदोबस्त किया था और बाहर भी रोजगार का बंदोबस्त करवाया था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो रोजगार दिलवाती थी। सदर ज़रदारी के दौर में हमने तो सारे रिकॉर्ड तोड़वा दिए थे। जितना रोजगार उस दौर में मिला किसी को उसके बाद नहीं मिला है। और खान साहब के दौर में हो क्या रहा है? वादा किया गया था 1 करोड़ नौकरियों का। याद है आपको? 1 करोड़ नौकरियां देना था आपको खान साहब ने। नौकरी देने के बजाय जिनके पास रोजगार पहले से मौजूद था उनसे भी ये जालिम रोजगार छीन रहा है। खुद जिसको अपना रोजगार सिलेक्ट होके मिला है, धांधली करके वजीर आजम बना है, रोजगार आपसे छीन रहा है, पाकिस्तान के अवाम से छीन रहा है। जो काम मुशर्रफ करवाना चाह रहा था, स्टील मिल्स को बंद करना, पाकिस्तान का इस सूबा का एहसासा जो कायदे अवाम ने शुरू किया था, हमारा स्टील मिल को इस हुकूमत ने बंद करवा के 10,000 ख़ानदानों को बेरोज़गार करार दे दिया। इस हुकूमत ने चाहे वो आपका अभी जो अदलिया से फ़ैसला आया है जिस पे हमने CM साहब से और पार्टी से रिक्वेस्ट किया है कि हमें उन मुतासरीन के साथ देना पड़ेगा,
उनके अपील में उनके साथ देना पड़ेगा। जो 16,000 लोग हैं जिनके पास रोजगार था, पार्लियामान ने उनको रोजगार दिलवाया था। पार्लियामान सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है, मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है। जो काम पार्लियामान करवाता है वो कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर पार्लियामान ने इन लोगों को, इन 16,000 खानदानों को रोजगार दिलवाया है, तो हम किसी को इजाजत नहीं देंगे, हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि इनसे रोजगार छीना जाए। खान साहब, आपको याद होगा जब ऑपोजिशन में थे, बड़ा बड़ा दावे करते थे। इलेक्शन कैंपेन में दावा किया था कि 50 लाख घर बनाएगा। 50 लाख घरों में से मैं आपसे पूछता हूं कि टंडोला यार में कितने घर बने हैं? बनेगा भी नहीं। खान साहब ने 50 लाख घरों का वादा करके गरीबों के सर से छत छीने हैं। इंक्रोचमेंट के नाम पे गरीबों के मकान गिराया जाता है, गरीबों के सर से छत छीना जाता है और अपना जो बनी गाला में प्रॉपर्टी है वो रेगुलराइज किया जाता है। ये खान साहब का नया पाकिस्तान है, ये खान साहब के मदीनत रियासत है, ये खान साहब की इंसाफ है। खान साहब चोरों के खिलाफ बड़ा शोर मचाता था। जिन चोरों को पकड़ा उनको भी जेल में नहीं रख सका और खुद चोरी करना शुरू कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कह दिया है कि खान साहब के दौर में जितना करप्शन हुआ है उतना पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है। खान साहब ने आटा चोरी करवाया तो चीनी चोरी भी करवाया। खान साहब ने आपका छत का भी चोरी किया तो रोजगार का भी चोरी किया। खान साहब ने आपका गैस पे डाका मारा तो अब हमारा पानी पे डाका मार रहा है। खान साहब ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे डाका मारा है। गरीब तरीन औरतों से भी पैसा चोरी कर रहा है। तेल पे भी, पेट्रोल पे भी, जब पेट्रोल का बहरान था वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का करप्शन का एक स्कैंडल है। ये आटा महंगा, ये चीनी महंगी, खान साहब ने ये बिजली महंगी, पंजाब में, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा में, एक कठपुतली वजीर आज़म मुंतखब करवा दिया है। और जो जुल्म सिंध के साथ हो रहा है अवाम को तो पता चल रहा है, इसलिए आप तो शोर मचा रहे हैं। जो नाइंसाफ़ी, जो जुल्म हमारे पंजाब के भाइयों के साथ हो रहा है वो अवाम के सामने दिख नहीं रहा है। तारीखी जुल्म किया जा रहा है। जब NFC पे डाका मारा जाता है, जब 18वीं तरमीम पे डाका मारा जाता है तो वो ना सिर्फ सिंध के साथ नाइंसाफ़ी है मगर वो पंजाब के साथ नाइंसाफ़ी है, वो पख्तूनख्वा के साथ नाइंसाफ़ी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा वफाक की अलामत रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले इस वफाक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, किसी एक सूबे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह कल आपका सुबह सिंध का सदर निसार खोरो साहब का 4 बजे अहम इजलास है हैदराबाद में और वहाँ जो हमारा एहतजाजी मुहिम है,
जो अवाम के हकूक पे डाका मारा जा रहा है, जो पाकिस्तान के अवाम का मुआशी कत्ल किया जा रहा है, उसके बारे में 4